नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विजय कुमार शुक्ला। आज मैं इस नए साल 2024 का एक नया प्रश्न पत्र जो सेंट्रल रेलवे मुंबई डिवीज़न में जूनियर इंजीनियर रैंकर कोटा का एग्ज़ाम आज कंडक्ट किया गया है 13 जनवरी 2024 को, उस प्रश्न पत्र का सलूशन इस वीडियो के माध्यम से लेकर के आया हूं। और मैं बताता हूं कि यह प्रश्न पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आगामी सभी परीक्षाओं जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं, JEC NW का हो, AME का, AWM का, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम आगे का प्रश्न पत्र सॉल्व करते हैं और इस प्रश्न पत्र को देखते हैं कि किस तरह से इसमें प्रश्न आए थे और कैसा सलूशन है इसका। तो इसके जितने भी इस ऑप्शन में दिए गए क्वेश्चंस का ऑप्शंस है उसको मैं बहुत एक्सप्लेन करूँगा, इसलिए आप लोग पेन पेपर लेकर के बैठिएगा, तो जिससे ये इसके इम्पॉर्टेंट जो सलूशंस है उन प्रश्नों के अलावा भी आपके क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये प्रश्न पत्र है 13/1/2024, आज ही कंडक्ट किया गया है। ड्यूरेशन इसका 2 घंटे का है। आप सभी को पता है कि 100 मार्क्स का है, 110 क्वेश्चन होता है, जिसमें 10 ऑप्शनल रहता है और 100 क्वेश्चन आपको करना होता है। तो चलिए हम पहले सवाल पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर्स आर अवेलेबल इन फिएट ट्रॉली। फिएट ट्रॉली में कितने सिलेंडर उपलब्ध होते हैं? तो इसमें जो प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न में पूछा है कि फिएट ट्रॉली में, यहाँ पर देखिए आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, फिएट ट्रॉली पूछा है तो एक फिएट ट्रॉली में आपके 4 ब्रेक सिलेंडर होते हैं, यानी एक LHB कोच में पूरे कोच में 8 ब्रेक सिलेंडर होता है, लेकिन यहाँ ट्रॉली पूछा है या बोगी पूछे तो एक फिएट बोगी या एक फिएट ट्रॉली में 4 ब्रेक सिलेंडर्स होते हैं। 8 ब्रेक सिलेंडर यानी LHB कोच में होगा। तो प्रश्न नंबर 1 का आंसर बी सही है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, इन LHB कोच कौन सा प्रेशर है जो ड्रॉप होता है फीवा के संचालित होने पर? तो जब फीवा संचालित होता है तो उस समय BP का प्रेशर ड्रॉप होता है, इसलिए इसका आंसर बी सही है, BP। थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन ब्रेक इज अप्लाइड इन LHB कोच कलर ऑफ ब्रेक इंडिकेटर्स विल चेंज एज। जब भी LHB कोच में ब्रेक अप्लाई किया होता है तो उस समय ब्रेक इंडिकेटर रेड हो जाता है और जब रिलीज है उस कंडीशन में ग्रीन रहेगा। चौथा क्वेश्चन है, देखिए कि नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर्स आर फिटेड इन BVZI वैगन। BVZI वैगन है, मैं हमेशा बताता हूँ इसको याद करने के लिए, I फॉर ICF आपको याद रहना चाहिए। तो BVZI वैगन में पूछ रहा है तो मतलब ICF कोच की तरफ हो गया, तो उसमें 4 ब्रेक सिलेंडर लगे रहते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन हुआ C4। पांचवा क्वेश्चन है, विथ ट्विन पाइप सिस्टम एयर प्रेशर इज रिक्वायर्ड इन गुड्स ट्रेन। गुड्स ट्रेन में ट्विन पाइप सिस्टम के लिए दोनों प्रेशर की जरूरत होगी, यानी BP और FP की, इसलिए इसका आंसर हुआ A, BP एंड FP। अगला क्वेश्चन है, द वर्क ऑफ LSD इज। LSD का क्या कार्य है, यानी लोड सेंसिंग डिवाइस का क्या कार्य होता है? ऑप्शंस दिया है, डिक्रीज ब्रेक पावर रेशियो इन एम्प्टी कंडीशन, इंक्रीज ब्रेक पावर रेशियो इन लोडेड कंडीशन, बोथ A एंड B, नन ऑफ द एबव। तो साथियों, LSD का कार्य होता है कि जब गाड़ी एम्प्टी हो तो उसमें ब्रेक सिलेंडर में 2.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर जाना चाहिए, और जब गाड़ी लोडेड कंडीशन में हो तो ब्रेक सिलेंडर में 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर जाना चाहिए। तो यानी डिक्रीज कंडीशन में ब्रेक प्रेशर जो है वो एम्प्टी कंडीशन में डिक्रीज करता है और ये इंक्रीज करता है लोडेड कंडीशन में। तो ऑप्शन C सही है, बोथ A एंड B। वैसे इस ऑप्शन को अगर थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पावर रेशियो पूछा है, जबकि रेशियो नहीं चेंज होता है, प्रेशर चेंज होता है। फिर देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, BPC वैलिडिटी ऑफ CC रेक व्हेन नॉट रनिंग इन रेक सर्किट विल बी। यदि क्लोज्ड सर्किट पे जो रेक होता है CC रेक, इसको अपने प्री डिटरमाइंड पथ पर ही चलना होता है, लेकिन ये सही रेक पर नहीं चल रहा है सर्किट पर, तो इसका BPC इनवैलिड माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 12 + 3 डेज फॉर मल्टीपल लोडिंग वैलिडिटी ऑफ BPC बिलोंग्स विथ रेक विच रेक। यानी 12 + 3 दिन का किस रेक से बिलोंग करता है? तो आपको पता है कि जो प्रीमियम रेक होता है उसका BPC की वैलिडिटी
12 + 3 डेज के लिए रहता है, इसलिए इसका आंसर ए है। अब इसमें BLC रेक दिया है, तो BLC रेक में CC वाला लागू होता है जिसमें 30 डेज का रहता है, और बॉक्सियन CC रेक, अगर CC रेक रहेगा तो वही रहेगा 30 डेज जो BLC का रहता है। तो इस तरह से ये ऑप्शन है इनको। क्वेश्चन नंबर 9, मिनिमम ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ CC रेक इन रूट स्टेशन बोल रहा है। तो इन रूट स्टेशन पर मिनिमम जो है 90% होता है CC ब्रेक पावर, और अगर यही वर्जिनेटिक स्टेशन पूछेगा तो वहाँ 100% होता है। तो आपका इस तरह से 2 क्वेश्चन तैयार हुए कि इन रूट पूछ रहा है इसलिए 90%। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, APM डिवाइस रिलीज मैक्सिमम प्रेशर इन BMBC फिटेड वैगन्स ब्रेक सिलेंडर व्हेन, ये क्या, व्हेन वैगन इज लोडेड। अब जब BMBC है और लोडेड कंडीशन में, तो लोडेड कंडीशन में हमने बताया है कि 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का मैक्सिमम प्रेशर होगा, इसलिए इसका आंसर हुआ बी। आगे प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हैंड ब्रेक इज अप्लाइड इन गार्ड ब्रेक वैन। हैंड ब्रेक, गार्ड ब्रेक वैन में हैंड ब्रेक लगाया जाता है ऑन 4 व्हील्स, ऑन 3 व्हील्स, ऑन 2 व्हील्स। तो ये 2 व्हील पर लगता है, यानी एक एक्सल पर लगता है। क्वेश्चन नंबर 12, हैंड ब्रेक इज प्रोवाइडेड इन, किसमें हैंड ब्रेक लगाया जाता है? SLRD में, BVZI में, VVCM में, नन ऑफ द एबव, लेकिन यहाँ करेक्ट कराया गया है कि उपरोक्त सभी में। तो यहाँ ये आंसर हुआ उपरोक्त सभी में, चूंकि ये सभी SLR गार्ड का डिब्बा रहता है, ट्रेन मैनेजर का, उसमें हैंड ब्रेक रहता है, इसलिए उपरोक्त सभी में आंसर हुआ डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, ब्लैंक इज प्रोवाइडेड इन BMBC BS वैगन में उपलब्ध कराया गया है। क्या उपलब्ध कराया गया है? APM या एम्प्टी लोड बॉक्स डिवाइस, ATA, नन ऑफ द एबव। BMBC में APM डिवाइस लगा हुआ है, एयर प्रेशर मॉड्यूलेशन डिवाइस, ये BMBS वैगन में लगाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है, BPC वैलिडिटी ऑफ CC रेक विल बी फ्रॉम ए कैटेगरी एग्जामिनेशन स्टेशंस। जो CC रेक होता है इसकी वैधता A श्रेणी स्टेशन पर 30 + 5 डेज होता है A ग्रेड में, तो इस हिसाब से ये हुआ 35 डेज। चूँकि ये A कैटेगरी स्टेशन है, 7500 किलोमीटर के लिए रहता है, तो 30 + 5 डेज ग्रेस पीरियड होता है, तो 35 डेज। BPC वैलिडिटी ऑफ CC रेक इज किलोमीटर्स में क्या होगा? फॉर ए कैटेगरी एग्जामिनेशन स्टेशन में मैंने बताया 7500 किलोमीटर्स फॉर ए कैटेगरी एग्जामिनेशन के लिए किलोमीटर्स में वैधता होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, BPC वैलिडिटी ऑफ द BLC कंटेनर रेक। BLC कंटेनर रेक की वैधता जो है ये होता है 7500 किलोमीटर, तो आंसर हुआ इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ द ट्रेन विल बी 100% फ्रॉम द स्टार्टिंग स्टेशन विल बी कोचिंग ट्रेन, मिलेनियम रेक, डेडिकेटेड पार्सल रेक, ऑल ऑफ द एबव। 100% ब्रेक पावर कह रहा है, तो 100% चाहे कोचिंग हो, मिलेनियम हो, डेडिकेटेड, सभी के 100% होते हैं, इसलिए इसका आंसर हुआ डी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, 95% ऑफ द ब्रेक पावर शुड बी फ्रॉम इन रूट स्टेशन फॉर ए ट्रेन। किन ट्रेन के लिए 95% ब्रेक पावर रास्ते के लिए होना चाहिए? तो कोचिंग ट्रेन्स में यदि LHB कोचिंग ट्रेन है तो उसका होना चाहिए, बिल्कुल सही है। गुड्स ट्रेन में मैंने आपको बताया है कई बार कि प्रीमियम ट्रेन जो है उसका वर्जिनेटिंग 95% है, लेकिन इन रूट में कुछ नहीं है, तो उसका भी अगर माना जाए कि 95% ही होगा, तो ये कोचिंग ट्रेन्स एंड गुड्स ट्रेन दोनों के लिए होगा कि 95% होना चाहिए। तो इस हिसाब से आंसर बोथ ए एंड बी बनता है। बट जिस तरह से क्वेश्चन बना है मुझे लगता है कि इन्होंने कोचिंग ट्रेन के लिए लिखा होगा, क्योंकि LHB का अगर रेक है तो उसमें 95% इन रूट होना चाहिए। बट गुड्स ट्रेन में प्रीमियम का 95% है, इन रूट का कोई मेंशन नहीं है, मीन्स दैट इज सपोर्ट टू 95%, सो दैट कोचिंग एंड गुड्स ट्रेन बोथ मैं आंसर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 19, रेक कलर ऑफ BPC इज येलो कलर। दोस्तों CC रेक का जो होता है वो येलो कलर होता है, तो यहाँ दिया है बॉक्सियन CC रेक, तो आंसर हुआ ए।
अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, रेक कलर ऑफ बीपीसी इज ग्रीन। ग्रीन कलर दोस्तों प्रीमियम रेक का होता है, तो यहाँ दिया हुआ है प्रीमियम रेक, तो इसका ग्रीन हो गया, और सीसी रेक का आपको पता हो गया कि येलो। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, ट्रेन कलर ऑफ बीपीसी इज व्हाइट। यहाँ सीरीज से प्रश्न दिए हैं एक ही टॉपिक से। देखिए बीपीसी व्हाइट किसका होगा, बाक्सियन का, बीएलसी का, मेल एक्सप्रेस। तो ये देखिए कि इसमें से आपको लेंगे तो मेल एक्सप्रेस ट्रेन का आप व्हाइट कलर बीपीसी होता है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, न्यू हिल डायमीटर ऑफ द आईसीएफ कोच। आईसीएफ कोच के नए पहिए का व्यास क्या होता है, तो ये तो वेल नोन है, 915 mm होता है व्हील डायमीटर ऑफ द आईसीएफ कोच। ये 877 कंडमिंग डायमीटर है आपका वंदे भारत का, और 855 mm या 845 होता है एलएचबी कोच का। तो बट ये तो नहीं है, गलत है ये, इसलिए आपके ये दो क्वेश्चन तैयार हुए कि वंदे भारत का कंडमिंग डायमीटर 877 mm, बट आईसीएफ का आंसर आपको जानना है 915 mm। क्वेश्चन नंबर 23 दे रहा है कि वेल्डिंग वर्क इज परफॉर्म्ड इन ए टैंक वैगन ओनली व्हेन इट इज इन एम्प्टी कंडीशन, आफ्टर स्टीम क्लीनिंग, इन लोडेड कंडीशन, नन ऑफ द एबव। दोस्तों वेल्डिंग वर्क कैरिड किया जाता है इसमें वैगन में एम्प्टी कंडीशन में होता है, लेकिन आफ्टर स्टीम क्लीनिंग होता है, इसलिए इसका आंसर हुआ बी, आफ्टर स्टीम क्लीनिंग। क्वेश्चन नंबर 24 है, इज फ्लैट टायर लिमिट फॉर ए वैगन। वैगन का फ्लैट टायर लिमिट कितना है, तो वैगन का फ्लैट टायर लिमिट 60 mm होता है, और अगर यही कोच होता है तो कोचिंग के लिए 50 mm होता है। तो एक क्वेश्चन और आपका तैयार हुआ। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, फ्लैट टायर लिमिट फॉर एसीसीएन कोच। देखिए यहाँ थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए आपको एसीसीएन दे दिए हैं, कोच के लिए कोई भी होगा तो उसका 50 mm होता है, और वैगन के लिए प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताया कि 60 mm है, तो आपको यहाँ जानकारी हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि इज नॉट एन एक्सीडेंट, इसमें से क्या दुर्घटना नहीं है। डिरेलमेंट, यस बिल्कुल ये एक्सीडेंट है, डी टाइप का डिरेलमेंट। फायर इन ट्रेन, ये भी आपका बी टाइप का होता है, एक्सीडेंट, टाइप ऑफ एक्सीडेंट। स्पैड, सिग्नल पासिंग एट डेंजर, ये एच टाइप का एक्सीडेंट होता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये एच टाइप का होता है, ये आपका बी टाइप का होता है, और ये आपका डी टाइप का होता है। ये आपके टाइप ऑफ एक्सीडेंट है तो उसमें है, तो इसमें से बचता है टू पास द ऑटोमेटिक रेड सिग्नल, इसको पास करना, ये टाइप ऑफ एक्सीडेंट नहीं है, तो इसका आंसर हुआ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, नंबर ऑफ एयर स्प्रिंग इन एलएचबी कोचेज। एलएचबी कोचेज के सेकेंडरी सस्पेंशन में एयर स्प्रिंग लगा होता है, और एक ट्राली में 2 लगा होता है, तो दोनों ट्राली में 4 रहेगा, इसलिए इसका आंसर हुआ ए, 4। क्वेश्चन नंबर 28 है, देखिए टाइप ऑफ स्प्रिंग इज नॉट फिटेड इन फिएट बोगी। फिएट बोगी में किस तरह का स्प्रिंग नहीं फिट होता है, उसमें से ये 4 विकल्प दिए हैं, इसमें से देखना है। एयर स्प्रिंग तो अभी चर्चा किया, सेकेंडरी सस्पेंशन में फिट किया जाता है। हेलिकल स्प्रिंग दोनों में रहता है, आपका प्राइमरी और सेकेंडरी। फ्लेक्सी कॉइल हेलिकल स्प्रिंग कहते हैं, बट यहाँ हेलिकल स्प्रिंग किया गया, दैट शुड बी सपोज द सेम। लीफ स्प्रिंग, लीफ स्प्रिंग बहुत पहले वैगन्स पे लगते थे दोस्तों, तो ये है लीफ स्प्रिंग, फिएट बोगी का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 पूछ रहा है, स्फेरिकल रोलर बियरिंग इज फिटेड इन। तो एलएचबी कोचेज में सीटीआर भी फिट किया जाता है, तो आपको ये जानकारी हो गया। आईसीएफ कोच में स्फेरिकल रोलर बियरिंग फिट किया जाता है, इसका आंसर हुआ बी। ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 29। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, किलोमीटर बीपीसी इज इशूड फॉर मेल एक्सप्रेस ट्रेन फॉर आईसीएफ इंटरकनेक्टेड कोच के लिए कितना किलोमीटर तक, तो आईसीएफ के लिए 3500 किलोमीटर, इसका आंसर हुआ ए, 3500 किलोमीटर फॉर आईसीएफ कोच के लिए हम इशू करते हैं बीपीसी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, कितने किलोमीटर बीपीसी इज इशूड फॉर मेल एक्सप्रेस ट्रेन ऑफ एलएचबी इंटरकनेक्टेड कोचेज, यानी एलएचबी इंटरकनेक्टेड कोच के मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए कितने किलोमीटर तक का बीपीसी जारी किया जाता है, तो इसके लिए है 4000 किलोमीटर एलएचबी कोच के लिए हम जारी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है, फार देखिए वंदे भारत का जिन्होंने मेरा वीडियो देखा है
वो शायद इसके सभी प्रश्न कर लेंगे। चूँकि देखिए पहला प्रश्न वंदे भारत का पूछा है, फॉर ब्लैंक है किलोमीटर पर डेज बीपीसी इज इशूड फॉर वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए 10,000 किलोमीटर या 6 डेज, ये राइट आंसर है ए। ये आपका वंदे भारत का क्वेश्चन है। मैंने बताया था वंदे भारत का वीडियो भी रिलीज़ किया है, आप लोग देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें मैं कलेक्ट किया हूँ। तो जिन लोगों ने देखा होगा उनके लिए ये प्रश्न आसान रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, फॉर कोचिंग ट्रेन बीपीसी जनरेटेड थ्रू। कोचिंग ट्रेन के लिए बीपीसी किसके द्वारा जनरेट किया जाता है? तो इसका सही आंसर हुआ कि कोचिंग ट्रेन बीपीसी सीएमएम, आंसर नंबर बी है। और एफएमएन जो है फ्रेट ट्रेन के लिए होता है, तो यहाँ पर इसका आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34, कलर ऑफ बीपीसी फॉर इंड टू इंड रेक। इंड टू इंड रेक के लिए वाइट कलर का बीपीसी जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एलएचबी। एलएचबी का फुल फॉर्म क्या है? तो ये तो बहुत पॉपुलर है, लिंक हाफमैन बुश। ये जर्मन की कंपनी है, उसके नाम से है लिंक हाफमैन बुश। व्हाट इज द कंडमिंग लिमिट ऑफ द एलएचबी व्हील। 36 नंबर का क्वेश्चन, एलएचबी व्हील का कंडमिंग डायमीटर कितना है? तो एलएचबी व्हील का 845 होता है और 855 होता है। तो देखिए इसमें आंसर दिया है सी 855। 845 होता है जिसका वेब थिकनेस 14+3 है, और जिसका वेब थिकनेस 17+3 है उसका आपका 845 रहेगा। और जिनका 844, मतलब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, वेब थिकनेस जो है 14+3 है, उनका जो है वेब थिकनेस अगर 14+3 है तो कंडमिंग लिमिट 845 होगा, और 17+3 है तो उनका कंडमिंग लिमिट 845 होगा, जो इसमें आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ब्रेक डिस्क इन एलएचबी। यहाँ करेक्ट किया गया है, थिकनेस को कट करके डायमीटर किया गया है। तो एलएचबी में ब्रेक डिस्क की डायमीटर कितना है? तो एलएचबी में जो डिस्क ब्रेक लगा होता है उसका डायमीटर 640 mm होता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, ट्रिप मेंटेनेंस शेड्यूल D1 ऑफ एलएचबी कोच इज डन 7+1 15 डेज एवरी ट्रिप। ट्रिप शेड्यूल एवरी ट्रिप में होता है। D3 मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ द एलएचबी कोच इज डन, D3 होता है 6 मंथ। 6 मंथ मतलब 180 डेज ±15 डेज, बाकी के कोई भी नहीं होते हैं, तो इसलिए इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर हुआ सी। अब आगे देखते हैं, SS3 ऑफ एलएचबी कोच इज डन, सब शेड्यूल 3 जो है 72 मंथ बाद यानी 6 ईयर्स, तो आंसर हुआ डी। कोडल लाइफ ऑफ द एलएचबी कोच। कोडल लाइफ ऑफ द एलएचबी कोच दोस्तों इसमें 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, 35 ईयर्स, नन ऑफ द एबव। देखिए एलएचबी का कोडल लाइफ जो न्यू मेंटेनेंस मैनुअल आया है उसमें फुल स्टेनलेस स्टील बॉडी अगर है तो उसके लिए 30 ईयर्स है, तो इसका आंसर हुआ बी। वैसे आप गूगल पर सर्च करेंगे तो 35 ईयर्स दिखाएगा, बट ये राइट आंसर नहीं है, क्योंकि न्यू मैनुअल जो अभी आया है एलएचबी का उसमें फुल स्टेनलेस स्टील बॉडी के लिए कोच जो है 30 ईयर्स है। द फायर एक्सटिंग्विशर यूज्ड इन एसी एलएचबी कोचेज में क्या कौन से फायर एक्सटिंग्विशर यूज होते हैं? तो रेलवे में जो भी फायर एक्सटिंग्विशर यूज किए जाते हैं वो डीसीपी टाइप के हैं, यानी ड्राई केमिकल पाउडर, तो ये आंसर हुआ बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटर डायमीटर ऑफ द मेन बीसी पाइपलाइन। अब ये पूछ रहा है मेन बीसी पाइपलाइन, तो आउटर डायमीटर ऑफ द मेन बीसी पाइपलाइन के लिए पूछ रहा है इसमें, तो बट नेचुरल है कि एलएचबी का पूछ रहा है क्योंकि इसके क्वेश्चन से है, तो ये इसका आंसर होता है बी 18 mm। चूँकि मैंने बताया है पिछले भी वीडियो में जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था कि ब्रांच पाइप 22 mm होता है, ब्रेक इंडिकेटर का पाइप 10 mm का होता है, और जो बीसी का पाइप है ये 18 mm है, तो इसका राइट आंसर हुआ बी। क्वेश्चन नंबर 44, ड्यूरिंग ड्राफ्ट टेस्ट ऑफ द रेक मैक्सिमम ड्राफ्ट परमिटेड इन एफपी इज। रेक के ड्राफ्ट टेस्ट परीक्षण में अधिकतम गिरावट जो होती है वो दोस्तों 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 0.62 और 1।
देखिए इसमें जो दिया है क्वेश्चंस, तो इस क्वेश्चन के अनुसार तो वैसे भी आप जानिए कि 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट होता है। अब ये कंप्लीट आंसर तभी होता, अब इसमें अगर यहाँ 5 मिनट कर देंगे तो 1 kg होगा, बट ये तो जोड़ा नहीं जाता है क्योंकि हम मैक्सिमम 3 मिनट तक ही देखते हैं ड्राफ्ट टेस्ट। तो यहाँ 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट राइट आंसर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, आफ्टर फुल ब्रेक एप्लीकेशन द ब्रेक शुड रिलीज विद इन। तो यहाँ भी क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट दिया है। आफ्टर फुल ब्रेक एप्लीकेशन ब्रेक शुड बी रिलीज, किसका, कोच का या वैगन का, दैट इज डाउटफुल क्वेश्चंस, बट ठीक है, जो आंसर दिया है इससे आप निकाल सकते हैं कि कोच का पूछ रहा है 15 to 20 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46, इन केस ऑफ ब्रेक बाइंडिंग ऑफ वन ब्रेक डिस्क ऑफ ऑन, यहाँ 1 होगा, 1 व्हील सेट, व्हाट यू विल डू फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या करेंगे, 1 ब्रेक डिस्क में लगने पर चेक डंप वाल्व, चेक WSP, रिमूव ब्रेक कैलिपर पिन, नन ऑफ द अबव। दोस्तों इसमें रहेगा इसका राइट आंसर चेक डंप वाल्व, अगर 1 ब्रेक डिस्क में है तो। अगला क्वेश्चन 47 पूछ रहा है, तो 125 लीटर AR टैंक यूज्ड फॉर। तो LHB कोच में 2 टैंक होते हैं, AR का टैंक एक 125 लीटर के लिए, दूसरा जो है वो 75 लीटर का होता है। तो 75 लीटर वाला पहले यूज किया जाता था CDTS में, अब यूज किया जाता है प्रेशराइज्ड फ्लशिंग सिस्टम के लिए। तो 75 लीटर यानी टॉयलेट पर है नहीं, तो क्या हो गया, इसका आंसर हुआ ब्रेकिंग पर्पज के लिए 125 लीटर का ब्रेकिंग पर्पज के लिए यूज किया जाता है। 48 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द लिमिट ऑफ एयर गैप बिटवीन सेंसर एंड फोनिक व्हील। फोनिक व्हील और सेंसर के बीच में गैप कितना होता है, तो अगर इसमें से आंसर देखेंगे तो 0.9 से 1.4 mm फेवली, नार एंड स्कार्ट तीनों के लिए होता है। ये लिमिट अभी फिक्स कर दिया गया है, तीनों के लिए 0.9 mm से 1.4 mm तक का गैप होना चाहिए। थिकनेस ऑफ न्यू ब्रेक पैड, न्यू ब्रेक पैड की थिकनेस कितनी है, तो सी आंसर विदाउट एनी डाउट 35 mm होता है। और कंडमिंग लिमिट ऑफ द ब्रेक पैड, अगला क्वेश्चन सीरीज में ही क्वेश्चंस पूछा है, कंडमिंग लिमिट ऑफ ब्रेक पैड तो 7 mm, इसमें भी कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, हाउ मेनी ब्रेक सिलेंडर्स आर यूज्ड इन LHB टाइप कोचेज। देखिए मैंने वहाँ क्लियर किया था कि जब फिएट ट्राली पूछा था तो आपने 4 लिखा था, यहाँ LHB कोचेज पूछ लिया तो यहाँ पर आपका LHB कोच में कितने ब्रेक सिलेंडर, तो एक कोच में 8 ब्रेक सिलेंडर होते हैं, नो डाउट, नो कन्फ्यूजन। 52 नंबर का क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ CBC इज फिटेड इन LHB कोच। AARH टाइप, फुल नेम है AARH टाइप का, इसमें भी कोई डाउट नहीं। ट्राली इज फिटेड इन BBZI। अब आप इसके पहले के क्वेश्चन से कनेक्ट करिए, तो मैंने बताया I फॉर ICF, तो किस तरह का ट्राली होता है, तो फिएट कैसनम, यहाँ ICF दिया है, सी आंसर हो गया इसका। अच्छा क्वेश्चन पेपर है, कंटिन्यूटी में दिया हुआ है, सीरीज में ही प्रश्न। 54, कंटिन्यूटी टेस्ट इज कंडक्टेड बाय, ब्रेक कंटिन्यूटी टेस्ट हमेशा लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर के बीच में होता है, लोको पायलट ट्रेन मैनेजर, यस ये आंसर सही है, ये लोको पायलट एंड ट्रेन मैनेजर। फॉलोइंग इज नॉट ए व्हील डिफेक्ट, क्वेश्चन नंबर 55 पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा व्हील डिफेक्ट नहीं है। स्किडिंग, थिन फ्लेंज, यस ये भी है, थिन फ्लेंज डिफेक्ट है, शार्प फ्लेंज भी डिफेक्ट है, स्किडिंग यानी फ्लैट फ्लेसेस डिफेक्ट है, लेस डाया ये डिफेक्ट नहीं होता है, तो डायमीटर कम हो जाता है, बट दैट इज नॉट ए डिफेक्ट, तो इसका आंसर हुआ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग वैगन इज क्लीन्ड थ्रू स्टीम क्लीनिंग। स्टीम क्लीनिंग से तो टैंक वैगन किया जाता है, तो यहाँ पर BCN दिया है, BCN HL दिया है, BTPN इज ए टैंक वैगन, सो दैट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्व्स आर अवेलेबल इन टैंक वैगन, टैंक वैगन में कौन सा, अडको वाल्व, अडको वाल्व तो टैंक वैगन में नहीं होता है। मास्टर वाल्व A एंड B, नन ऑफ द अबव, राइट आंसर है B, मास्टर वाल्व होता है टैंक वैगन में। 58 नंबर क्वेश्चन, फॉलोइंग वैगन इज नोन एज गार्ड ब्रेक वैन,
गार्ड ब्रेक वैन, वाह, BVZI और BVZC, BVCM, ये कैसनब बोगी लगा होता है। ये आपका जो पहले का लगा था 4 व्हीलर टाइप का आता है, ये BVZI, इसमें से तीनों जो है ये तीन के तीनों गार्ड ब्रेक वैन यूज किए जाते हैं वैगन में। अगला क्वेश्चन है ROH पीरियडिसिटी ऑफ द BLC वैगन इज। BLC वैगन का ROH पीरियडिसिटी इसमें से होता है 18 मंथ, 12 मंथ, 9 मंथ, ये तो 18 मंथ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। क्वेश्चन नंबर 60 है POH पीरियडिसिटी ऑफ द BCNHS। BCNHS का पीरियडिसिटी होता है दोस्तों, इसमें क्या दे रहा है आपका ये आंसर, इसका आंसर हुआ 6 ईयर, तो ए आंसर हुआ ए। तो अगला प्रश्न देखते हैं। फर्स्ट ROH ऑफ BOBYN वैगन विल बी कैरीड आउट आफ्टर, तो इसमें दिया है 18 मंथ, 24 मंथ, और कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसका आंसर है B 24 मंथ्स। अब देखिए अगला प्रश्न 62 नंबर पूछ रहा है ट्रैक्शन सेंटर इज प्रोवाइडेड इन द फॉलोइंग ट्राली। ICF में ट्रैक्शन सेंटर नहीं होता है, लोको में ट्रैक्शन सेंटर नहीं होता है, फिएट बोगी में ट्रैक्शन सेंटर होता है, सो दैट इट्स राइट आंसर इज C। अगला देखिए कि क्वेश्चन है मैक्सिमम बफर हाइट इज परमिटेड अप टू 1105, 1090 से लेकर 1105, तो मैक्सिमम पूछ रहा है तो इसलिए मैक्सिमम हो गया 1105 mm, बाकी का कोई आंसर इसमें फिट नहीं है, इसलिए इसका कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 64 है ए न्यू वंदे भारत एक्सप्रेस स्टार्टेड ऑन 1 जनवरी 2024 इज रनिंग बिटवीन स्टेशंस। गुड क्वेश्चन। वंदे भारत का मुंबई टू मडगांव, मुंबई टू जालना, मुंबई टू शिरडी, मुंबई टू सोलापुर। तो दोस्तों ये आपका एक प्रकार से करंट अफेयर्स पूछ लिया, एकदम रिसेंट क्वेश्चन। 1 जनवरी 2024 को आपका मुंबई से जालना के लिए जो वंदे भारत एक्सप्रेस चला था मुंबई में वो है, तो इसका आंसर हुआ B। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी वंदे भारत ट्रेन आर स्टार्टेड है यक्स CSTM से कितने वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हुई है। साथियों इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा रोचक है। देखिए हाउ मेनी वंदे भारत ट्रेन आर स्टार्टेड यक्स CSMT से कितनी वंदे भारत ट्रेनें शुरू की गई हैं। अगर शुरू की गई हैं तो आपका देखिए ये 4 वंदे भारत हैं जो ऊपर के प्रश्न में दिया हुआ है, तो इसमें मुंबई टू सोलापुर और मुंबई टू शिरडी ये 2 तो CSMT से शुरू की गई हैं। और अगर ये पूछता कि कितनी वंदे भारत चलती हैं CSMT से, तो ये चलती तो 4 हैं। बाकी का क्या, ये जालना से स्टार्ट किया गया था और ये मडगांव से इनागुरेट हुआ था, तो इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा 2, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है कि शुरू की गई थी, तो शुरू तो 2 ही CSMT से की गई थी, इसलिए इसका राइट आंसर है A। क्वेश्चन नंबर 66 न्यू व्हील डायमीटर ऑफ द वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस का नया व्हील डायमीटर मैंने बताया था 952 होता है, प्लस 0.5 भी अगर लिखा रहता तो नो डाउट 952 होता है, इसलिए इसमें कोई डाउट नहीं है। अगला प्रश्न है देखिए देयर इज नो नीड ऑफ द बैंकर इंजन इन घाट सेक्शन फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेस ट्रेन। डेक्कन ओडिसी में लगता है, घाट सेक्शन में, महाराजा स्पेशल में लगता है, बिल्कुल लगता है, वंदे भारत दिस इज अंडर पुश पुल टेक्नोलॉजी। फिर मैं रिफ़र करूँगा वंदे भारत वीडियो ज़रूर देखिए मेरा, उसमें से सारे क्वेश्चन ये हैं। अगला प्रश्न है इन वंदे भारत एक्सप्रेस फॉलोइंग टाइप ऑफ द कपलिंग इज प्रोवाइडेड। CBC स्क्रू कपलिंग नहीं है, H टाइप, यस सेमी परमानेंट। क्वेश्चन थोड़ा सा समझने लायक है दोस्तों, क्योंकि इसमें पूछ रहा है इन वंदे भारत एक्सप्रेस फॉलोइंग टाइप ऑफ द कपलिंग इज प्रोवाइडेड, तो बाकी कोई आंसर तो दिया नहीं है, जबकि इसमें CBC मैंने बताया है DTC में फ्रंट साइड लगा रहता है ड्राइवर साइड में, और वो भी AAR H टाइप का है। लेकिन इसका पूछने का जो तात्पर्य है कि वंदे भारत कोचेज में D टाइप का एक कोच से दूसरे कोच के बीच थोड़ा सा क्वेश्चन को और इलोबरेट कर सकते थे, बट फिर भी इसका आंसर सेमी परमानेंट कपलर लगता है उसमें। अगला प्रश्न देखिए डिस्क ब्रेक ऑन एक्सल इज प्रोवाइडेड इन। डिस्क ब्रेक किस में लगता है,
तो डिस्क ब्रेक्स बिना एनी डाउट एलएचबी कोच में लगता है, इसलिए आंसर ए हुआ। चूँकि वंदे भारत में कौन सा लगता है, व्हील माउंटेड ब्रेक सिस्टम लगता है, और आईसीएफ में तो व्हील पर ही लगता है, क्लैस्प टाइप ब्रेकिंग सिस्टम। रीजनरेटिव ब्रेक्स इज प्रोवाइडेड विथ एयर ब्रेक इन एलएचबी कोच में नहीं, आईसीएफ में नहीं, तेजस में नहीं, इन वंदे भारत। ये भी प्रश्न मैंने दिया है अपने क्वेश्चन बैंक में, तो जिन लोग पहली बार इसको देख रहे हैं इस सीरीज को, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वंदे भारत का मेरा सीरीज ज़रूर देख लीजिए, ये सारे क्वेश्चन वहाँ पर मिल जाएंगे और बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ। अगला प्रश्न है 71, इन वन बेसिक यूनिट ऑफ वंदे भारत कोचेज आर अवेलेबल। एक वंदे भारत में कितने बेसिक यूनिट रहते हैं? वंदे भारत की एक बुनियादी इकाई में कोच कितने होते हैं? तो एक बुनियादी इकाई में 4 कोच रहते हैं, जिसमें क्या रहता है, एक बेसिक यूनिट रहता है। तो बेसिक यूनिट की यहाँ पर बात कर रहा है, तो एक आपका डीटीसी है और 2 एमसी रहेंगे, एक टीसी रहेंगे, जो वहाँ पर एक्सप्लेन किया हो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट इज अप्लाइड वेयर मिनिमम नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय आर डिप्लॉयड। तो मिनिमम वेजेस एक्ट में दोस्तों 20 आर मोर देन 20 एम्प्लॉय रहते हैं, वहाँ पर ये मिनिमम वेजेज एक्ट लागू होता है। अगला प्रश्न है, एक कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट बिलोंग्स टू द फॉलोइंग कैटेगरी। यानी ये बात कर रहा है एचओईआर का, चूँकि यहाँ कैटेगरी पूछ रहा है तो ये एचओईआर की बात कर रहा है। तो उसको देख, ये एचओईआर के तहत क्या रहता है कि वर्किंग आवर्स एंड पीरियाडिक रेस्ट जो है उसमें ये बांटा गया है। तो इसमें कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट कह रहा है, तो ये कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट जो रहता है वो जो है इसमें आता है एक्सक्लूडेड कैटेगरी में। अगला प्रश्न है, ये देखिए कि ये 4 कैटेगरी होती है, कंटिन्यूअस, एक्सक्लूडेड, इंटेंसिव एंड इसेंशियल इंटरमीडिएट 4 कैटेगरी होती है। तो जिसमें ये कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट जो है ये एक्सक्लूडेड में आता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, एक कंटिन्यूअस कैटेगरी एम्प्लॉई कैन नॉट बी डिप्लॉयड फॉर मोर देन। कंटिन्यूअस वाला जो होता है ये जो है 48 आवर्स और 4 आवर्स 60 आवर्स दिया है, आंसर 72 आवर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। ये आपको तैयार करना पड़ेगा एचओईआर। एन इंटेंसिव कैटेगरी एम्प्लॉय कैन बी डिप्लॉयड इन ए वीक फॉर ए, मतलब ये भी वीक में ही है, 54 आवर्स इन ए वीक की बात कर रहा है, यहाँ वीक नहीं लिखा है, यहाँ देखिए वीक लिखा है कि सप्ताह में जो है ये। इंटेंसिव कैटेगरी वाला मतलब जो बहुत ही सेक्शन कंट्रोलर वगैरह होते हैं, बहुत इंटेंसिव रहते हैं, इनका रेस्ट वर्किंग रेस्ट बहुत कम रहता है, तो ये 45 आवर्स रहता है, इनका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। एंड ये रेलवे स्कूल एम्प्लॉय बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ, ये किस कैटेगरी में आते हैं? कंटिन्यूअस, एक्सक्लूडेड एंड इंटेंसिव। तो स्कूल के जो एम्प्लॉय होते हैं ये एक्सक्लूडेड कैटेगरी में आते हैं, तो इसमें से हुआ कैटेगरी नंबर बी, एक्सक्लूडेड। अब देखिए यहाँ पूछ रहा है, हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ रेलवे एम्प्लॉय आर एज पर एचओईआर। तो एचओईआर में मैंने बताया था कंटिन्यूअस होता है, एक्सक्लूडेड होता है, इंटेंसिव और इसेंशियल इंटरमीडिएट। तो इसमें से आंसर हुआ सी, 4 कैटेगरी में एचओईआर बटा हुआ है। ए इस्टेब्लिशमेंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 78, अंडर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट एन एम्प्लॉय इज नॉट obliged to pay the compensation when the employee was found at the time of accident। इसमें से किस कंडीशन में वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट जो 1923 का है वो किस पर लागू नहीं होगा? तो यदि कोई भी एम्प्लॉई अगर ड्रंकन कंडीशन में है, ड्रंक है एंड कंज्यूम्ड प्रोहिबिटेड ड्रग्स है, दोनों, यानी ये अगर दोनों है तो ये बोथ ए एंड बी राइट आंसर है कि ये दोनों कंडीशन में अगर दुर्घटना होता है तो उसको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। तो जितने भी रेल कर्मचारी हैं उनको ये ज्ञात होना चाहिए कि वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में अगर आप वर्किंग पर ड्रंक कंडीशन में हैं या कंज्यूम्ड प्रोहिबिटेड ड्रग्स जो प्रतिबंधित दवा का सेवन किए हैं, ये दोनों अगर है तो कंपनसेशन एक्ट नहीं लागू होगा। ए माइनर अंडर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट इज नोन। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अनुसार नाबालिग किसे कहा जाता है?
तो नाबालिग एज बिलो देन 18 ईयर्स है तो वो नाबालिग होगा। फैक्ट्री एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन ईयर 1948, तो इसमें से कोई नहीं है तो नन ऑफ द दीज, क्योंकि 1948 में जो है वर्कमैन कंपनसेशन फैक्ट्री एक्ट था, तो इसलिए इसमें से नहीं है। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन, ये 1923 में था, इसलिए इसमें कोई आंसर नहीं है। तो यहाँ आंसर दिया गया है नन ऑफ दीज, मतलब इसको कट करवा करके नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज आंसर सही होगा, यानी नन ऑफ दीज। 82 में लीव कैन बी इनकैश्ड आफ्टर एवरी 2 ईयर्स, कोई डाउट नहीं इसमें होना चाहिए, 2 साल बाद जो है लीव इनकैशमेंट ले सकते हैं। हाउ मेनी डेज लीव कैन बी इनकैश्ड, 10 दिन, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। पूरे सर्विस पीरियड में 60 डेज का हम लीव इनकैशमेंट ले सकते हैं एवरी 2 ईयर्स के गैप में। तो ये हो गया आपके दोनों प्रश्न, और 60 डेज पूरे लाइफ सर्विस पीरियड में 6 बार ले सकते हैं, तो ये आपके 2 क्वेश्चन और तैयार हो गए। मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज एलएपी कैन बी इनकैश्ड एट द टाइम ऑफ सुपरएनुएशन, मतलब जब आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं उस समय टोटल एलएपी जो है आपका भुगतान मैक्सिमम 300 का होता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही है। सेंश्योर इज ए माइनर पेनाल्टी, मेजर पेनाल्टी, बोथ नन ऑफ द अबव। सेंश्योर दोस्तों माइनर पेनाल्टी के अंतर्गत आता है, तो आंसर ए है। स्टैंडर्ड फॉर्म टू बी इम्पोज्ड फॉर माइनर पेनाल्टी, तो CNW वालों के लिए बहुत ही वेल नोन प्रश्न है। SF11 माइनर पेनाल्टी के लिए, SF5 मेजर पेनाल्टी के लिए, SF4 होता है, SF5 मेजर पेनाल्टी के लिए, SF4 होता है अगर आपको सस्पेंड किया गया है SF1 दे करके, तो SF4 से उसको रियोग करते हैं, और SF7 जो होता है इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंटमेंट करने के लिए होता है। तो आपके ये प्रश्न तैयार हुए, लेकिन इसका राइट आंसर है डी, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है माइनर पेनाल्टी के लिए कौन सा फॉर्म, तो SF11। मैटरनिटी लीव इज़ ग्रांटेड फॉर द पीरियड ऑफ, मैटरनिटी लीव जो है ये आपका 6 मंथ यानी 180 दिन के लिए ग्रांट किया जाता है, और इसके साथ यहाँ पर 45 डेज नहीं है, मिसकैरेज के कंडीशन में 45 डेज है। चाइल्ड केयर लीव इज़ ग्रांटेड फॉर द नंबर ऑफ द डेज, चाइल्ड केयर लीव 2 बच्चों के लिए मिलता है, जिसमें चाइल्ड केयर लीव 730 दिन के लिए ग्रांट किया जाता है, तो इसमें भी कोई डाउट नहीं, आंसर नंबर बी। यक्स इंडिया लीव इज ग्रांटेड टू द एम्प्लॉय, यक्स इंडिया लीव किसको दिया जाता है, फॉर ऑल रेलवे एम्प्लॉय, ग्रुप ए ग्रुप बी नहीं, फॉर ऑल, सभी रेलवे एम्प्लॉय को यक्स इंडिया लीव मिलता है, कोई भी जा सकता है। स्टैंडर्ड फॉर्म टू इम्पोज मेजर पेनाल्टी, तो ये तो क्लियर कर दिया गया कि SF5 होता है जिसमें दिया जाता है मेजर पेनाल्टी। वैलिडिटी ऑफ द BPC ऑफ द बैलास्ट ट्रेन, फिर से ये इस्टेब्लिशमेंट से चले आए यहाँ, ठीक है, बैलास्ट ट्रेन का BPC जो है 30 डेज के लिए वैलिड होता है, तो इसका आंसर हुआ सी। मैं अपने सभी आंसर टिक कर रहा हूँ रेड से, तो आप ध्यान दीजिए। फॉर कंटेनर लॉकिंग इज प्रोवाइडेड इन BLC वैगन, BLC वैगन में लॉकिंग के लिए ATL यूज होता है, ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक, जो कि 8 नंबर्स लगते हैं, और अगर BLLA है तो वहाँ 10 लगते हैं। BLC वैगन में 8 जो है ATL होता है, ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक। क्वेश्चन नंबर 93 है 1 यूनिट ऑफ द BLC वैगन इज कंसिस्ट ऑफ द BLC वैगन्स, तो 5 होते हैं, 2 A टाइप के रहते हैं और 3 B टाइप के वैगन होते हैं, तो टोटल 5 वैगन को मिलाकर के 1 यूनिट होता है, तो वही ये पूछ रहा है कि 1 यूनिट में कितना होता है। अगला प्रश्न देखिए, ट्रॉली इज फिटेड इन LHB कोच, LHB कोच में कौन सा ट्रॉली होता है, तो इसमें तो फिएट ट्रॉली होता है, तो कोई डाउट नहीं है। अगला प्रश्न है रेट इन वेरिएशन इन क्रॉस लेवल पर मीटर इज कार्ड, ये एक्सीडेंट का आ गया है, तो यहाँ पर होता है ट्विस्ट, इसका ऑप्शन हुआ ट्विस्ट। रेट इन वेरिएशन mm पर मीटर रहता है, तो ये ट्विस्ट। 96 नंबर का क्वेश्चन है नंबर ऑफ ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक इज यूज्ड, तो मैंने पहले ही क्वेश्चन में बता दिया कि 8 होते हैं, मुझे तो क्वेश्चन नहीं मालूम था, वहीं पर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 8 होते हैं, बट ये मालूम रहे कि जब BLLA रहेगा बड़ा वाला तो उसमें 10 रहता है। अगला क्वेश्चन है देखिए, विच टाइप ऑफ द बियरिंग्स आर यूज्ड इन UIC बोगी,
यूआईसी बोगी में कौन सा, तो यूआईसी मतलब वैक्यूम वाला है, सिलेंड्रिकल ब्रेक रखता है। स्फेरिकल वाला जानते हैं आपको आईसीएफ में लगता है, सीटीआरबी आपके एलएचबी में लगता है, वंदे भारत में लगता है और वैगन में लगता है। तो यहाँ पर है सिलेंड्रिकल आपका, चूंकि यूआईसी बोगी पूछ रहा है तो राइट आंसर सी है। स्टैंडर्ड थिकनेस ऑफ कंपनसेटिंग रिंग, कंपनसेटिंग रिंग 6 mm का यूज किया जाता है आपका। फिर अगला प्रश्न है सस्पेंडेड एम्प्लॉय कैन गेट मैक्सिमम परसेंटेज सब्सिस्टेंस अलाउंस ड्यूरिंग सस्पेंशन। ड्यूरिंग सस्पेंशन किसी भी एम्प्लॉय को 50% जो है सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलता है, निर्वाहन भत्ता मिलता है, निर्वाह भत्ता मिलता है 50%, जो कि 3 महीने बाद जो है फिर से उसको चेक किया जाता है। नंबर ऑफ डिजिट्स इन पीएल नंबर, प्राइस लिस्ट नंबर, जो कि आप मटेरियल लेते हैं 8 डिजिट होता है। 100 क्वेश्चंस आपका कंप्लीट हो गया। नाउ कम ऑन द राजभाषा क्वेश्चंस। अब राजभाषा में आ गए। हिंदी भाषा को राजभाषा के तौर पर कब स्वीकार किया गया है, तो 14 सितंबर 1949। अगले प्रश्न ऑप्शन पढ़ने नहीं हैं। 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। उसी के लिए हर वर्ष हम 14 सितंबर जो है राजभाषा के दिवस के रूप में मनाते हैं। किस राज्य में राजभाषा अधिनियम 1963 लागू नहीं है, तो ये तमिलनाडु में लागू नहीं है, रेस्ट ऑफ ऑल सभी स्टेट में लागू है। स्टेशनों के नाम के बोर्ड पर सबसे ऊपर किस भाषा में लिखा जाना चाहिए, तो ये क्राइटेरिया डिफाइन किया गया है राजभाषा के अनुसार। सबसे पहले लोकल लैंग्वेज, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश। तो आपका हो गया यहाँ पर बी, क्षेत्रीय भाषा सबसे पहले लिखा जाएगा। 104 नंबर का क्वेश्चन है मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया जाता है। मैथिली शरण गुप्त जो है ये आपका काव्य के लिए दिया जाता है, चूँकि ये कवि थे, और यहाँ निबंध वगैरह के लिए, लंबी कहानी या कथा लेखक के लिए आपका प्रेमचंद पुरस्कार दिया जाता है। इसका आंसर है मैथिली शरण गुप्त जो है ये काव्य है। गुजरात राज्य राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार किस क्षेत्र में आता है, मैं बताया हूँ क, ख और ग 3 क्षेत्र होते हैं, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब जो है ख क्षेत्र में आते हैं। तो इसका आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न है देखिए, महाराष्ट्र राज्य में जनता द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्टेशन नाम बोर्ड किन भाषाओं में, सबसे पहले बताया लोकल लिखा जाएगा, फिर यानी क्षेत्रीय भाषा वहाँ का, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश। तो इसमें क्या है देखिए, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, चूँकि महाराष्ट्र का जो है मराठी है लोकल लैंग्वेज। 107 नंबर क्षेत्रीय भाषा जिसे कहते हैं। 107 नंबर देखिए, हिंदी में प्राप्त पत्र का उत्तर किस रूप में दिया जाना चाहिए, तो राजभाषा के अनुसार हिंदी में अगर कोई प्रश्न मिलता है, पत्र मिलता है, तो उसका उत्तर भी आपको हिंदी में ही देना है। क्षेत्र ए के अंतर्गत आने वाले सभी राज्य कौन से हैं, यानी क क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं, तो बिहार आता है, यस, दिल्ली आता है, झारखंड आता है, तो उपरोक्त सभी, इसके आंसर हुआ डी। राजभाषा संबंधी, एक मिनट, ठीक है आगे बढ़ते हैं। 109 नंबर का क्वेश्चन, राजभाषा संबंधित संसद की समिति की कौन सी उप समिति रेलवे मंत्रालय का निरीक्षण करती है, तो संसद की दूसरी उप समिति जो है निरीक्षण करती है। तो ये हुआ आपका 109 नंबर। 110 नंबर है मंडल रेल कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष। मंडल रेल कार्यालय में डीआरएम होते हैं चूँकि वो, और क्षेत्रीय रेल रहेगा तो वहाँ पर जीएम होते हैं। इस तरह से आपका ये 110 प्रश्न सॉल्व किया हमने। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियोस एंड फर्दर आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, और जो बाकी भी आपके दोस्त हैं, चूँकि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें दीजिए। बाकी यहाँ पर मेरा नंबर दिया गया है, व्हाट्सअप नंबर, आप फीडबैक इस पर दे सकते हैं। और किसी साथी के पास अगर कोई क्वेश्चन बैंक है जिसका वो सलूशन चाहते हैं, तो इस व्हाट्सअप नंबर पर आप उसको शेयर ज़रूर कर दीजिए, तो मैं उसका सलूशन बना दूंगा। एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप इंजॉय करिए। थैंक्स।